गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हमारा ये 10 चैप्टर है मौर्योत्तर काल। तो हम लोग उधर हर्यक वंश देख लिए, शिशुनाग वंश देख लिए, नंद वंश देख लिए, मौर्य वंश देख लिए। मौर्य के बाद हम लोग शुंग वंश देख लिए, शुंग वंश कण्व वंश देख लिए, उसके बाद सातवाहन वंश देख लिए। ये उधर हम लोगों ने सात वंश देख लिए। सात के बाद जो उस बीच जो शुंग वंश जो था, शुंग वंश जो चला मौर्योत्तर के बाद, मौर्य के बाद मौर्य काल के बाद जो मौर्य काल जो था, उसी के बाद शुंग वंश आया था। शुंग वंश के समय विदेशी आए थे। तो विदेशी कौन कौन आए थे? ISP इसका ट्रिक है। आई से हो गया इंडो ग्रीक मतलब हिंद यूनानी, और एस से हो गया शक शासन, पी से हो गया पल्लव, और के से हो गया कुषाण शासक। ठीक है, तो ये चारों जो शासक जो चारों जो थे, चारों वंश जो थे, शासक बोले चारों वंश बोलिए, हिंदू यूनानी, शक वंश, पल्लव वंश और कुषाण वंश। तो ये चारों आए थे विदेशी। तो इन चारों को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आया था पहला जो आया था इंडो ग्रीक आए थे, हिंदू यूनानी आए थे। कब आए थे? ये शुंग वंश के समय आए थे। ये दो चरण में आए थे, भारत आए थे। पहला चरण में डेमेट्रियस आया था और मिरांडर आया था। डेमेट्रियस और मिरांडर आया था, इन दोनों ने शुंग वंश पर आक्रमण किया था। और जो ये द्वितीय चरण में ये हेलियोडोटस है। ये हेलियोडोटस दूसरे चरण में आया था। पहला चरण में डेमेट्रियस और मिरांडर आया था, मिरांडर को मिलन भी कहा था। और द्वितीय चरण में हेलियोडोटस है। इसके बारे में हम लोग डिटेल इसके पिछले चैप्टर में हम लोग बता दिए थे। ठीक है, तो ये जो हिंदू यूनानी थे, इन्होंने सोने का सिक्का चलाया था। किसका चलाया था? गोल्ड का, सोने का सिक्का चलाया था। ये कहाँ के थे? इनका क्षेत्र जो था, ये कहाँ का क्षेत्र था? बैक्टीरिया का था। एक बैक्टीरिया जो है, ये हिंदुकुश पर्वत के समीप का जो एरिया है ना, उसको बैक्टीरिया कहा जाता है। तो वहाँ की ये हिंदू ग्रीक के या हिंदू यूनानी के थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम एस, मतलब क्या हो गया? शक वंश। शक वंश देख लेते हैं हम लोग। शक वंश जो है, शक वंश, शक राजाओं को शक कहा जाता है। देखिए, ये शक वंश जो है, शक राजाओं को कहा जाता था। ये क्षत्रप, क्षत्रप इन्हें को क्या कहता था? क्षत्रप कहता था। शक राजाओं को क्या कहता? क्षत्रप। ठीक है, ये किस वंश के थे? शक वंश के थे। इसको क्या कहता? क्षत्रप कहता था। ये किस कबीले के थे? यूची कबीले के थे। जो शक वंश थे, ये किस कबीले के थे? यूची कबीले के थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया। भारत आकर ये 5 जगहों में बस गए। कंधार में, अफगानिस्तान में बस गए। दूसरा तक्षशिला, अफगानिस्तान में बस गए। और तीसरा मथुरा में बस गए। चौथा उज्जैन में बस गए। पांचवा नासिक में बस गए। ये कहाँ पे पांच शक वंश के राजा कहाँ कहाँ बसे थे? 5 जगह। कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, नासिक। कंधार जो है अभी तो अफगानिस्तान में, पहले अखंड भारत में था। तक्षशिला, ये भी अफगानिस्तान में। ये दोनों वहां पे थे, कंधार में बस गए। दूसरा तक्षशिला में इसके संस्थापक मेउस थे। तक्षशिला में जो शक शासक हुए थे, उसके संस्थापक कौन थे? मेउस थे। अब आते हैं मथुरा, मथुरा के शक शासन। मथुरा कहाँ है? यूपी में है। ये इसके संस्थापक कौन है? राजुल है। मथुरा के जो संस्थापक हैं, ये शक वंश के शासक राजुल थे। मालवा के शासक ने 57 BC मतलब 57 ईसा पूर्व राजुल को हरा दिया। राजुल को हरा दिया। और ये मालवा के शासक ने राजुल को हराने के उपरांत में उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और ये युद्ध जीते। जीतने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। कब किया? 57 BC में। राजुल को हराया और उसी बस 57 BC में ही विक्रमादित्य की उपाधि ले लिया। और उन्होंने 57 BC में ही विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। इन्होंने क्या किया? जो मारवा के शासक था, विक्रमादित्य का उपाधि लिया युद्ध जीतने के उपरांत, और 57 BC में विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। और विक्रम संवत जो चंद्रमा पर आधारित है। विक्रम संवत जो है किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उज्जैन। उज्जैन का है मध्य प्रदेश में। ये प्रतापी ये जो थे, ये प्रतापी जो थे, प्रतापी शासक थे। ये प्रतापी थे, मतलब सबसे जो बोल सकते हैं, ये पांचों में नासिक, उज्जैन, मथुरा, तक्षशिला, गांधार, इसमें सबसे जो मजबूत जो था, प्रतापी जो था, कौन थे? उज्जैन के शासक। उज्जैन के जो शासक थे, ये रुद्रदामन थे। रुद्रदामन ने सातवाहन का, इससे पहले पढ़ा दिए थे हम लोग, सातवाहन के जो वशिष्ठ पुत्र पुल्लू मावी को हरा दिया था।
रुद्रदामन ने किसको हराया था? वशिष्ठी पुत्र पल्लुमावी को हराया था। वशिष्ठी पुत्र पल्लुमावी को हराया था। और रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। सुदर्शन झील बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था सरकारी खर्च पे। और इसका जो रुद्रदामन थे, रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख भी इन्होंने बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख भी बनवाया था। किसने बनवाया था? रुद्रदामन ने बनवाया था। तो ये हो गया जो रुद्रदामन के बारे में देख लिया। सृष्टिपुत्र पुलिमवी कराया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था। अब आते हैं हम लोग नासिक के नापान। नासिक का जो नापान था, ये नापान के गौतमीपुत्र सातकर्णी। नापान जो थे, नापान ये कहाँ पे थे? नासिक का महाराष्ट्र। नासिक का महाराष्ट्र। नासिक नापान। नापान के जो शासक थे, नापान ने गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी इस पर आक्रमण कर दिया। नापान जो था उन्होंने क्या किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण कर दिया, किंतु हार गया। नापान हार गया, गौतमीपुत्र सातकर्णी जीत गया। ये हार गए। अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त वंश के शासक आएंगे। गुप्त वंश के शासक आएंगे। शकों का सर्वनाश कर दिया। मतलब शकों को जो सबसे चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इन्होंने ही शक जितने थे इनको खदेड़ के भगा दिया। सर्वनाश कर दिया। अब आते हैं हम लोग आई से इंडो ग्रीक देख लिए, एस से हम लोग शक देख लिए। अब पी से पल्लव देखते हैं। पल्लव पल्लव हो गया। इसके संस्थापक मिथेडेटस है। और सबसे प्रतापी शासक गोदोन फर्नविस थे। संस्थापक मेथेनस थे। सबसे प्रतापी शासक गोदोन फर्नविस थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग कुषाण शासक को देखते हैं। कुषाण वंश जो है, ये कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। ये किस कबीले के थे? ये भी यूची कबीले के थे। किस कबीले के थे? यूची कबीले के थे। इनका जो क्षेत्र था, मतलब इसका एरिया जो था, मध्य मध्य एशिया का जो अनुदारी नदी से लेकर गंगा के क्षेत्र तक था। मतलब मध्य एशिया के अनुदारिया नदी से लेकर गंगा के क्षेत्र तक इसका जो था कुषाण वंश का। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुजुल फिशस थे। संस्थापक कौन थे? कुजुल फिशस। तो पहला जो कुषाण वंश के शासक आए कुजुल फिशस जो थे शैव धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? शैव धर्म को मानते थे। इन्होंने तांबा का सिक्का चलाया था। और इनके सिक्के पर नंदी की आकृति है। किसका आकृति है? नंदी का आकृति है। शैव धर्म को मानते थे और तांबा का सिक्का चलाया, नंदी का आकृति है, नंदी की आकृति है। इसके बाद है भीमकट फिशस भी शैव धर्म को मानते थे। इन्होंने सिक्का जो चला था, इसमें शिव पार्वती और त्रिशूल का चिन्ह था। शिव और पार्वती और त्रिशूल का चिन्ह था, आकृति था। शिव पार्वती और त्रिशूल की आकृति था इनके सिक्के पर। भीमकट फिशस के सिक्के, ये भी शैव धर्म को मानते। अब आता है कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म को मानते थे। कनिष्क किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। 78 ईस्वी में इन्होंने राज्याभिषेक कराया। 78 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक जब कराया तो उसी समय से इन्होंने शक संवत प्रारंभ किया। मतलब ये भी मून पे, मतलब चंद्रमा पर आधारित है। इन्होंने 78 ईस्वी में राज्याभिषेक कराया और शक संवत मतलब संवत प्रारंभ किया। ये भी मून पे आधारित है, मतलब चंद्रमा पर आधारित है। कनिष्क जो थे ये पटना पर आक्रमण किया था। आक्रमण किया और बुद्ध का जो भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र है उसको इन्होंने ले गया। और यहाँ का जो दार्शनिक था अशुघोष को साथ ले गया। मतलब बुद्ध का जो भिक्षा पात्र और जो दार्शनिक जो अशुघोष थे, विद्वान थे, इनको भी साथ ले गए। ठीक है। कनिष्क के दरबार में विद्वान पार्श्व रहते थे। चरक, नागार्जुन, वसुमित्र, अशुघोष को कहाँ से ले गए? पटना से। तो कौन कौन रहते थे? पार्श्व, चरक हो गए, नागार्जुन हो गए, वसुमित्र हो गए और अशुघोष हो गए।
कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति करवाया था। कहाँ करवाया था? कुंटलवन कश्मीर में कराया था। कुंटलवन कश्मीर में कराया था। इसी इसमें सबसे चौथी बौद्ध संगीति कराए थे। इसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, हीनयान और महायान। महायान बाद में जाके ब्रजयान में टूट जाएगा। तो ये दो भागों में कब टूटा बौद्ध धर्म? हीनयान और महायान। महायान जो थे एक कनिष्क के द्वारा चलाया प्रचार था। कनिष्क के द्वारा जो प्रचार किस चीज का था? महायान का था, महायान का था। रेशम मार्ग पर कनिष्क ने अधिकार कर लिया। जो श्रीनगर का जो ऊपर का ये एरिया है, श्रीनगर का जो ऊपर का है, चीन से जो जाता है वो रेशम मार्ग है। जैसे कि ये हमारा हो गया कश्मीर, ये कश्मीर है ना, ये हमारा कश्मीर हो गया। तो कश्मीर हो गया, ये जो था एरिया, ये जो एरिया था इधर से, इधर चीन हो गया। ये जो इधर से जाता था ये कश्मीर मार्ग था, रेशम मार्ग था। इसी पर क्या होता है, किस पे, इसी पर अधिकार किसने कर लिया था? हाँ, कनिष्क ने कर लिया था। इस पे टैक्स लेता था, कनिष्क टैक्स लेता था, ठीक है। और बंदरगाह, इसका दो बंदरगाह था प्रमुख। तामलिली बंगाल में, तामलिली बंदरगाह कहाँ पे था? बंगाल में। और सोपरा बंदरगाह कहाँ था? सोरापा, सोरापा बंदरगाह महाराष्ट्र में था। फिर इसका दो बंदरगाह था, तामली बंदरगाह बंगाल और सोरापा, सोरापा जो है महाराष्ट्र में। ये कनिष्क का जो मृत्यु हो गया 105 ईस्वी में मृत्यु हो गया। कनिष्क का मृत्यु कब हो गया था? 105 ईस्वी में मृत्यु हो गया। अश्वघोष, अश्वघोष आप देख लेते हैं। इस अश्वघोष, इसके जो विद्वान थे कनिष्क के दरबार में, इसका जो प्रमुख पुस्तक है उसको देख लेते हैं। अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र हो गया। चरक का चरक संहिता, चरक का चरक संहिता। वासुमित्र का महाविवाह सूत्र, महाविवाह सूत्र हो गया। वसुमित्र का महाविवाह सूत्र। नागार्जुन को, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहता है। नागार्जुन को क्या कहता था, कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। भारत का आइंस्टीन किसको कहता है? नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र को संक्षेप में सिद्धांत दिया। माध्यमिक सूत्र में संक्षेप सापेक्षिता, माध्यमिक सूत्र में सापेक्षिता का सिद्धांत दिया। नागार्जुन ने क्या किया? नागार्जुन को क्या कहा था? भारत का आइंस्टीन कहता है। और माध्यमिक सूत्र में सापेक्षिता का सिद्धांत दिया। बौद्ध धर्म के शुद्ध शून्यवाद को जानते थे। ये जो थे नागार्जुन, ये बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखा। चरक, चरक संहिता। वसुमित्र महाविवाह सूत्र। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन। और नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र को सापेक्षता का सिद्धांत जान दिए और बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ये 0 AD, इसी को जीरो माना जाता है। यहाँ पे 0 AD ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसी को ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये जो था सूर्य पे आधारित है। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है किस पे आधारित है? सन पे आधारित है। इसका प्रारंभ ईसा ईसा के जन्म पे हुआ था। ईसा के जन्म पे हुआ था, ईसा के जन्म पे हुआ था। ये किस पे आधारित है? सूर्य पर। अब इससे पहले जो थे मालवा के शासक, मालवा के शासक जो इसको हराया था, राजुल को हराया था। राजुल को हराने के, राजुल को हराए थे, उस पर विजय पाने पर उसी समय 57 BC में ही विक्रम संवत का चला दिया था। 57 BC में, इससे 57 साल पहले, ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल पहले ये विक्रम संवत चला दिए थे मालवा के शासक ने। और जो ईसा मसीह का जन्म, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इससे 78 वर्ष बाद जो कनिष्क ने राज्याभिषेक कराया था 78 ईस्वी में, उसी समय इन्होंने शक संवत चलाया था। क्या चलाया था? शक संवत। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विक्रम संवत और शक संवत में अंतर क्या है? 135 साल का है। कितना का है? 135 साल का है। कितने का अंतर है? 135 साल का अंतर है, ठीक है। देख लीजिए, 0 है। इससे कितना पीछे इधर? 157 साल। ऐसे कितना आगे? 78 साल। इधर जोड़ दीजिए, 8 7 15 1, 7 5 12 1 13, 135 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर? 135 वर्ष का अंतर है। तो ये हम लोगों ने आज ISP के जो थे हिंद, शक, पल्लव और कुषाण, ये चारों को देख लिए विदेशी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है इसके बाद गुप्त वंश को देखेंगे, ठीक है। गुप्त वंश देख लेंगे। तो थैंक, ये वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।